ये है जयंती चौहान, बिसलेरी की नई बॉस। जी हाँ, वही पानी का ब्रांड जो आप घर से कदम निकलते ही ढूंढने लगते हैं। ये तो आप जानते हैं कि पानी के मशहूर ब्रांड बिसलेरी और टाटा के बीच डील को लेकर बात नहीं बन पाई, यानी अब बिसलेरी कंपनी नहीं बिकेगी। 7,000 करोड़ की डील टूट गई है। लेकिन इसी बीच सुर्खियों में आ गई है बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी जयंती, क्योंकि अब वही कंपनी का कामकाज संभालने वाली है। यानी पिता की बनाई कंपनी अब बेटी संभालेगी। बता दें कि जयंती बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी है। 38 साल की जयंती बिसलेरी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन की भूमिका निभा रही थी। लेकिन ये सफर सालों पहले शुरू हुआ था। मात्र 24 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता के इस कारोबार में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उन्होंने बिसलेरी के दिल्ली ऑफिस और फिर बाद में 2011 में मुंबई ऑफिस की कमान संभाली। जयंती की ही बदौलत कंपनी के दिल्ली ऑफिस की शुरुआत की गई। कहा जाता है कि उन्होंने बिसलेरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी के एड और मार्केटिंग की कमान जयंती संभालती हैं। कंपनी में ऑटोमेशन प्रोसेस की शुरुआत जो है वो जयंती ने अपने नेतृत्व में करवाई थी। सिर्फ यही नहीं, बिसलेरी ब्रांड को चमकाने में भी जयंती ने अहम रोल निभाया। कंपनी के एड कैंपेन के अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर उन्होंने फोकस किया। बिसलेरी के अलावा जयंती बिसलेरी मिनरल वाटर, वेदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिसलेरी हैंड प्यूरिफायर प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। और वो मार्केटिंग के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में भी खासी रुचि रखती हैं। कंपनी के विज्ञापन और कम्युनिकेशन में वो सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। यूं तो जयंती की पढ़ाई लिखाई फॉरेन में हुई, लेकिन उन्होंने अपना बचपन दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में बताया और अब वो ज्यादातर वक्त लंदन में बिताती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पढ़ाई करने के लिए फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग में दाखिला लिया था। ये इंस्टीट्यूट लॉस एंजलिस में है। जयंती ने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की भी पढ़ाई की। जयंती ने कई प्रमुख फैशन हाउस में इंटर्न के तौर पर काम भी किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में अरबी में भी डिग्री हासिल की है। वहीं बिसलेरी के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1969 में चौहान बिजनेस फैमिली द्वारा महज 4 लाख रुपए में से एक इटली की कंपनी से खरीदा गया था, जबकि 2022 में टाटा ग्रुप के साथ इसका सौदा $1 अरब में होने का अनुमान जताया गया था। जब इस कंपनी को रमेश चौहान ने खरीदा था तो इनकी उम्र उस समय केवल 28 साल थी। 1995 में इसकी कमान रमेश चौहान के हाथों में आई। कभी बिसलेरी का पानी कांच की बोतलों में बेचा जाता था और आज देश में पैकेज्ड वाटर का मार्केट 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आज देश में बिसलेरी के 122 से ज्यादा ऑपरेशनल प्लांट है, जबकि पूरे भारत में 5,000 ट्रकों के साथ 4,500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। बिसलेरी की कमान रमेश चौहान के हाथों में आने के बाद पैकेज्ड वाटर का कारोबार इस कदर तेजी से दौड़ा कि अब बोतल बंद पानी के मार्केट की पहचान बन गया। लेकिन अब रमेश चौहान 82 साल के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना होगा कि मुख्य किरदार में आती जयंती बिसलेरी को कहां पहुंचाती है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।